हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इसमें बोला गया है कि आपको स्लोप पता करना है एक लाइन का जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है और साथ में वो किसी और लाइन के मिड पॉइंट को भी इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर वहाँ से भी पास हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, सपोज कीजिए ये कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ। अगेन ये है मेरा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और अपना जो लाइन होगा, अपना लाइन पास करेगा ओरिजिन से, लाइन अपना पास कर रहा है ओरिजिन से, तो ये रहा अपना लाइन, ये गया ओरिजिन से, राइट। ये ओरिजिन से तो पास कर ही रहा है, एक पॉइंट इसका ओरिजिन पे लाई कर रहा है। और सेकेंडली ये किसी और लाइन के मिड पॉइंट को टच करके जा रहा है। कोई और लाइन मैं ऐसे ठीक से ड्रॉ करूँ, लेट सपोज ये लाइन है, फाइन, ओके। तो ये किसी दूसरे लाइन के मिड पॉइंट को टच कर रहा है। ये लाइन, इसका स्लोप आपको पता करना है, इसका स्लोप, आपको इसका ये m पता करना है, ओके। ये लाइन अपना खुद का L1 हो जाएगा, ये लाइन L1 हो जाएगा और ये लाइन L2 हो जाएगी। जिस लाइन के मिड पॉइंट को टच कर रहा है उसके पॉइंट्स गिवन है, तो उसके पॉइंट्स आपके पास गिवन है 0, -4 और 8 और 0। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये है आपका 0 और -4 और दूसरा दिया हुआ है 8 और 0, ठीक है। इसके नेम्स दे दो आप, इसको बी बोल दो, इसको आप ए बोल दो, राइट। तो जो दूसरा लाइन है ए बी, इसके पॉइंट्स है। अब इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो जब कभी भी हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो यहाँ पे आप सीख लो मिड पॉइंट निकालना। तो अगर मुझे निकालना हो मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, तो ए बी का जब आप मिड पॉइंट निकालोगे तो निकालोगे, सबसे पहले यहाँ पे डाल लो एक्स और वाई, ये इसके मिड पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले x की वैल्यू पता करना होगा। तो x की वैल्यू जो आप पता करने जाओगे तो x का फॉर्मूला निकल के आता है मिड पॉइंट के केस में x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट और बीचों बीच वाला पॉइंट, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। और y के केस में भी निकल के आएगा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब मुझे बताओ आप कि वैल्यूज़ क्या क्या मुझे लिखनी चाहिए। x1 की वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे, x1 है 0, x2 है 8, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y1 की बात की जाए तो -4 और y2 है 0, तो ये हो जाएगा -4 + 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ -2/2। ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी -1, राइट। तो यार मिड पॉइंट्स निकल के आ गए 4 और -1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 और -1। अब ध्यान से समझो इस बात को, ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास कर रही है और 4 और -1 तक जा रही है। अगर इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स को मैं डिफाइन करूँ प्रॉपरली, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं लिख देता हूँ सी और डी, तो सी की जो वैल्यू होगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 0 0, क्योंकि ओरिजिन पे पॉइंट्स होते हैं 0 0। और कहाँ से पास कर रहा है, 4 और -1 से पास कर रहा है। तो अब पूरे फिगर को मैं क्लीन कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ वो लाइन क्या था जो हमें जिसका स्लोप निकालना था। तो यार ये लाइन है, इसके पॉइंट्स यहाँ पे तो है 0 0 और यहाँ पे निकल के आया था 4 और -1। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ये सी पॉइंट था और डी पॉइंट था। अब मुझे निकालना है स्लोप ऑफ सी डी। मैंने आपको सिखा रखा है कि जब पॉइंट्स दिए हो और उसकी मदद से आप स्लोप कैसे निकालोगे। स्लोप को हम लिखते हैं m से, राइट। तो m इज़ इक्वल टू फॉर्मूला बनता है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, राइट। तो यहाँ पे अब y2 और y1 ढूंढ लो पहले। तो ये y2 है, ये y1 है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, राइट। चलिए अब यहाँ पे आप सारी पॉइंट्स को प्लॉट कर लीजिए। तो y2 की वैल्यू है आपके सामने -1, y1 है -0, x2 है 4 और x1 है 0, तो ये आ गया -1 डिवाइडेड बाई 4। तो जो ये स्लोप निकल के आया आपका, वो निकल के आया -1/4, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, कुछ करेक्शन करना है इसमें, नहीं, ठीक है। ये निकल के आया आपका -1 -0, ये आया 4 और 0, तो ये आया आपका 1/4, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। चलो यहाँ पे ओके, हाँ, एक करेक्शन कर लेना। यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है वो -2 आ रही है, ये वाली वैल्यू है -2। तो अगर ये -2 है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा -2, तो हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा -2/4 विच इज़ इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो ये इसका आंसर था इस वाले क्वेश्चन का। चलिए